भारत से हर बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपने आतंकवादी मंसूबों से बाज नहीं आ रहा। कुछ दिनों पहले ही रावलपिंडी में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के बीच एक गोपनीय बैठक हुई है, जिसमें भारत पर आतंकवादी हमले करने को लेकर प्लानिंग की गई। इस बैठक की जानकारी मिलने के बाद से भारतीय खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। बताया जा रहा है कि 20 अगस्त को जैश के आतंकवादी अमीर मौलाना अब्दुल रऊफ अशकर ने रावलपिंडी में ISI के 2 शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की थी। अब्दुल रऊफ जैश चीफ मसूद अजहर का भाई है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में असगर का भाई मौलाना अम्मार भी मौजूद था। अम्मार ने बालाकोट हमले के बाद भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की आलोचना करते हुए ऑडियो जारी किया था। इतना ही नहीं, उसने बालाकोट के तालीम उल कुरान मदरसे पर हमले का भारत से बदला लेने की भी धमकी दी थी। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक रावलपिंडी में अब्दुल रऊफ और ISI के बीच बैठक का खाका इस्लामाबाद के जैश मरकज ने तैयार किया था। इस दौरान जैश के ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी और कारी जरार ने भारत पर हमले तेज करने के लिए अपनी योजना को लेकर चर्चा की। खुफिया सूत्रों के अनुसार ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलवामा हमले के 1 महीने पहले भी पाकिस्तान में ठीक ऐसी ही बैठक हुई थी। असगर खान कश्मीरी गुरिल्ला फोर्स का कमांडर है। वह पहले आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के मजलिस-ए-शूरा का मेंबर भी था। बाद में उसने अपने आतंकवादियों साथियों के साथ जैश-ए-मोहम्मद को ज्वाइन कर लिया था, जबकि कारी जरार POK में आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड का कमांडर है। ये 2016 में नगरोटा सैन्य छावनी पर हुए आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड भी है। जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर को हुई जानलेवा बीमारी के बाद मौलाना अब्दुल रऊफ अशकर ही जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को पाल पोस रहा है। ये उन टॉप 5 आतंकवादियों में शामिल है जिस पर भारतीय खुफिया एजेंसियां हर पल निगाह बनाए रखती हैं। खुफिया एजेंसियों ने कहा कि जैश इस समय घाटी में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए बेकरार है, क्योंकि सैन्य कार्रवाई में उसकी कई आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और उसके आतंकवादी संगठन लोकल गैंगस्टरों से हाथ मिलाने की साजिश रच रहे हैं। आतंकवादी संगठन इन्हीं लोकल गैंगस्टर्स की मदद से भारत में आतंकवादी हमले करने की फिराक में है। हाल ही में चंडीगढ़ इंटेलिजेंस यूनिट ने सभी खुफिया एजेंसियों को आतंकवादी संगठनों के इस टाई अप और इनके लोकल कनेक्शन के बारे में अलर्ट कर दिया है। कुछ गैंगस्टरों का नाम देने के साथ ही खुफिया विंग ने कहा कि ISI और आतंकवादी संगठन इन गैंगस्टर्स के जरिए हमले करने की फिराक में हैं। कुछ गैंगस्टर फरार हैं, जबकि कुछ जेलों में बंद हैं। एक सीनियर गवर्नमेंट अधिकारी ने दावा किया कि हो सकता है कि ISI पहले से ही इन गैंगस्टर्स के संपर्क में हो। इंटेलिजेंस की पंजाब यूनिट ने कहा था कि ISI और अन्य आतंकवादी संगठनों 5 गैंगस्टरों को कुछ नेताओं को निशाना बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। इनमें से 2 अब भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वहीं 3 गैंगस्टर पंजाब की अलग-अलग जेलों में बंद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गैंगस्टर दर्जनों हत्याओं, डकैती, नशीले पदार्थों के मामलों और जेलों से रैकेट चलाने में माहिर हैं। लोकल पुलिस को इन पर नजर रखने के लिए कहा गया है। यही नहीं, जेल में बंद गैंगस्टर्स की हर मूवमेंट को भी ट्रैक करने के निर्देश दिए गए हैं। एक अधिकारी के मुताबिक आतंकवादी संगठनों की इस नई साजिश के पीछे की वजह यह है कि ISI की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले लोकल स्लीपर सेल को लगभग खत्म कर दिया गया है, या फिर उन्होंने सेना के हाथों मारे जाने के डर से काम करने से मना कर दिया है और लोकल स्लीपर सेल को कंट्रोल करने के लिए कोई टॉप लेवल कमांडर भी नहीं बचा है। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For news and advertisement, please contact 7051091801। GK अपडेट रहे हमारे साथ।